तो जी जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। आज हम आपको तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान दिव्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस की महिमा सुनाएंगे। श्री सीताराम जी की आज्ञा से तुलसीदास जी अयोध्या से काशीपुरी आए और भगवान श्री शिव पार्वती जी को रामचरितमानस का यह दिव्य पाठ सुनाया तथा ग्रंथ के संबंध में शिव जी की सम्मति जानने के लिए एक पाठ समाप्त करके पोथी को रात्रि में शिवलिंग के समीप ही रख दिया। तो देखिए, ये जो ग्रंथ है ना, ये जो मेरा ग्रंथ है, ये जो हमारा ग्रंथ है, ये जो पतित पावन ग्रंथ मानस है, जो हमारे मन को पवित्र करने के लिए ये प्रकट हुआ है भैया, इसे बाबा तुलसीदास ने माँ पार्वती और भगवान शिव को भी सुनाया है। यहाँ तक कि ये भी वर्णन है कि गणेश जी ने 5 रामचरितमानस की पोथी, रामचरितमानस की 5 पोथी मीन्स 5 कॉपी, यह गणेश जी ले करके गए हैं। कहाँ? देवलोक। और गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, तो देवताओं को बुद्धिदाता गणेश जी ने यह ग्रंथ रोज सुनाया है। ये रामचरितमानस, इस मानस की महिमा इतनी अमिट है, इतनी व्यापक है कि गणेश जी भी 5 पोथियां लेकर के देवलोक गए हैं। तो श्री शिव पार्वती जी ने भी काशी में रामचरितमानस का पारायण सुना है। जब काशी में इस बात का प्रचार हो गया कि ये ग्रंथ तो अब सकल जन रंजन, बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, विद्वानों को भी आत्म शांति प्रदान कर रहा है और सभी साधारण जीवों को भी मनोरंजन के माध्यम से, चौपाइयों और दोहों के माध्यम से ईश्वर के समीप ले जा रहा है, तो इसे काशी में भगवान शिव के, भोले बाबा के काशी विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया गया। और जब पट खुले तो देखा गया कि क्या भगवान इसे, इस ग्रंथ में कोई कृपा करते हैं, क्या इस ग्रंथ पर भगवान की भी कोई प्रेम है। इसकी परीक्षा लेने के लिए काशी विश्वनाथ के मंदिर में इस ग्रंथ को रख दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया। और जब सुबह खोला गया तो उस पर मिला लिखा कि सत्यम शिवम सुंदरम। उसी समय सबको सुनाकर वहां एक आकाशवाणी भी हुई और उस आकाशवाणी ने यह साफ कहा कि यह काशी नगरी जो मुक्ति देने वाली है, भगवान शिव की कृपा से इस काशी में जहां मुक्ति मिलती है, उस परमात्मा को भी यह बाबा तुलसी की रामचरितमानस अत्यंत ही प्रिय। कविता मंजरी भाती राम भ्रमर भूषिता। उस समय के सबसे बड़े विद्वान ने इस तुलसीदास जी की रामचरितमानस को पढ़ करके यह साफ कह दिया था कि कविता मंजरी भाती राम भ्रमर भूषिता। ये राम रूपी दिव्य पुष्प से, राम रूपी दिव्य सुगंध से और राम की महिमा से भरा हुआ एक ग्रंथ है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने मधुसूदन सरस्वती जी से भी कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप एक भाषा को संस्कृत के भी बराबर मान रहे हैं और आप जैसा विद्वान इसे प्रमाणित कर देगा, इसकी बड़ाई करेगा, तो समाज पे संस्कृत का ह्रास होने लगेगा। तब वहां कहा गया कि भाषा शाखा है सही, सुरवाणी है मूल, मूल रहत है धूल में, शाखा में फल फूल। भाषा में लिखी गई है पर फिर भी इसमें सभी शास्त्रों का निचोड़ है। उस समय के परम विद्वान मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा था कि तुलसी बाबा के माध्यम से परमात्मा ने ही इस ग्रंथ को समाज के लिए प्रकट किया है। तो भैया, आज हमने आपको इस रामचरितमानस की महिमा सुनाई कि गणेश जी भी इसकी 5 प्रतियां लेकर के देवलोक गए हैं और देवताओं को आज भी गणेश जी के माध्यम से रामचरितमानस की महिमा सुनने मिलती है। तो ये रामचरितमानस जो हम अपने भारत में और विश्व में हर दुकान में रखी देखते हैं, इस मानस को
सहज प्राप्त करके इसे साधारण ना समझ लेना। इस मानस को खोल करके जब तुम इसमें प्रभु के गुणों का गान सुनोगे तो तुम्हारा मन भी पवित्र हो जाएगा। ऐसी इस मानस की अमिट महिमा है। इतना कह करके आप सभी महानुभावों के चरणों में मेरा प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।